और इस बीच गांधीनगर में पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां पर 75 साल में हम आतंक झेलते रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। होटलों, बसों के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। गोली का जवाब अब गोले से देना चाहिए, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि हर राज्य में एकाध जिला, एकाध तहसील ऐसी होती हैं जो इतना पीछे होता है कि वो स्टेट की सारी एवरेज को पीछे खींच ले जाता है। आप जंप लगा ही नहीं सकते, वो बेड़ियों की तरह होता है। मैंने कहा पहले इन बेड़ियों को तोड़ना है। और देश में 100 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनको आइडेंटिफाई किया गया। एक 40 पैरामीटर से देखा गया कि यहां क्या जरूरत है। अब 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ फोकस किया गया। यंग अफसरों को लगाया गया, फुल टेन्योर के साथ काम करे ऐसा लगाया। आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी लग रहा है कि हमारे यहां विकास के इस मॉडल की ओर हमें चलना चाहिए। हमारा एकेडमिक वर्ल्ड भारत के इन प्रयास और सफल प्रयासों के विषय में सोचे, और जब एकेडमिक वर्ल्ड इस पर सोचता है तो दुनिया के लिए भी वो एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में काम आता है। साथियों, आने वाले दिनों में टूरिज्म पर हमें बल देना चाहिए। गुजरात ने कमाल करके दिया है। कोई सोच सकता है कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, वहां आज जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलता है, बुकिंग नहीं मिलता है। चीजों को बदला जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे बताया गया कि बड़नगर में जो म्यूजियम बना है, कल मुझे एक यूके के एक सज्जन मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं बड़नगर का म्यूजियम देखने गया। ये इंटरनेशनल लेवल में इतने ग्लोबल स्टैंडर्ड का वो म्यूजियम बना है। और भारत में काशी जैसे बहुत कम जगह हैं कि जो अविनाशी है, जो कभी भी मृतप्राय नहीं हुए, जहां हर पल जीवन रहा है, उसमें एक बड़नगर है जिसमें 2800 साल तक के सबूत मिले। अभी हमारा काम है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर कैसे आए। हमारा लोथल, जहां हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम। 5000 साल पहले मैरीटाइम में दुनिया में हमारा डंका बजता था। धीरे धीरे हम भूल गए। लोथल उसका जीता जागता उदाहरण है। लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों का कितना लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, 2005 का हुए समय था जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आइडिया को कंसीव किया गया। और मुझे याद है, शायद हमने इसका लॉन्चिंग टागोर हॉल में किया था। तो उसके बड़े बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थी, उसके चित्र लगाए थे। तो मेरे अपने ही लोग पूछ रहे थे, ये होगा? इतने बड़े बिल्डिंग टावर बनेंगे? मुझे बराबर याद है। यानी जब मैं उसका मैप वगैरह और उसका प्रेजेंटेशन दिखाता था केंद्र के कुछ नेताओं को, तो वो भी मुझे कह रहे भारत जैसे देश में क्या कर रहे हो तुम। मैं सुनता था। आज वो गिफ्ट सिटी, हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए। साथियों, एक बार कल्पना को करते हुए उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का अगर हम प्रयास करें तो कितने बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भली भांति देख रहे हैं। वही कालखंड था, रिवरफ्रंट को कंसीव किया। वही कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, पूरा किया। वही कालखंड था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया। भाई
भाइयों बहनों, एक बार हम मान के चले हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सामर्थ्य है। साथियों, मुझे पता नहीं क्यों निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती ही नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं और मैं सामर्थ्य को देख पाता हूं जी। मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं, मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं, मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं, और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे यहां आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी बातें आज ताजा करने का मौका मिल गया। लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए, और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेकविध नई कल्पनाओं के साथ, अनेकविध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है मेरा भाषण शायद कितना लंबा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल मीडिया में 2-3 चीजें आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। मोदी ने अफसरों को डांटा, मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट, दोस्तों